डायबिटीज़ जो है वो कैपिटल के रूप में जाना जाता है, तो क्या वजह बन रही है कि इतना तेज़ी से डायबिटीज़ बढ़ता जा रहा है सर? डायबिटीज बढ़ने का मुख्य कारण है कि लोगों का खान पान। अब डायबिटीज जिसको भी होता है मुख्यतः उसको पहले लीवर फैटी बन जाता है, और लीवर फैटी जैसे होता है धीरे धीरे डायबिटिक होने लगता है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ की बात है। जो हेरिडिटी डायबिटिक होता है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिना फैटी लीवर हुए डायबिटिक हो ही नहीं सकता। फैटी लीवर सबसे प्राइमरी चीज़ है। उसके बाद क्योंकि भोजन का अनपच हो रहा है, इंसुलिन ठीक से बन नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम होगा ही। इस बहुत जरूरी है। खान पान के लेकर के क्या कुछ संयम बरतना होता है? खान पान में शुगर को लोग अवॉइड करता है, लेकिन शुगर इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। कार्बोहाइड्रेट है, फलाना चीज़ है। शुगर के अलावे शुगर जिस चीज़ में होता है कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जिसमें शुगर नहीं होता है, तो उसके लिए उचित व्यायाम सबसे ज़्यादा जरूरी है। और उचित व्यायाम और सुबह का सैर काफ़ी इफेक्टिव होता है, जो लीवर को भी ठीक रखता है और शुगर को भी ठीक रखता है। जो कैंसर मरीज होते हैं जिनको उनको भी शुगर होता है और साथ में ब्लड प्रेशर की भी बीमारी होती है, तो उनको खान पीन में क्या परहेज करना चाहिए ताकि वो बचाव से रह सके? फैटी चीज़ का खाना कम करना चाहिए। फैटी चीज़ इसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, और घी वगैरह से बचना चाहिए। और घी तो ज़्यादा डालडा आजकल नहीं चलता है, रिफाइन से बचना चाहिए। रिफाइन बहुत गलत है। भाग दौड़ की सर जिंदगी है और लोग सेहत का ख्याल अच्छे से नहीं रख पाते हैं, तो वैसे लोगों से सर क्या संदेश देंगे? सबसे अच्छी चीज़ ये है कि समय पे खाना, समय पे सोना, और समय पे थोड़ा अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज करना। ये 3 चीज़ बहुत जरूरी है। अभी सर चमकी बुखार का जो जागरूकता चल रहा है, तो अपने क्लिनिक की ओर से किस तरह से लोगों के बीच में संदेश देंगे ताकि लोग सुरक्षित रहें? धूप से, कड़ी धूप से बचना चाहिए। बच्चों को ये चमकी बुखार जो है अक्सर बच्चों में ज़्यादा होता है। 10 साल तक के बच्चे उसके लिए इफेक्टिव होते हैं। अब वो धूप से बचना चाहिए। धूप में अगर जाना है तो बिना पानी पिए बच्चों को ना भेजें। पानी का सेवन अच्छे ढंग से करें। जूसी फ्रूट्स मतलब जो रसदार फल है उसका सेवन बच्चों को निश्चित करावें। इलेक्ट्रॉल वाटर पिलाने की कोशिश करें। दिन भर में 1 गिलास इलेक्ट्रॉल वाटर पिए। इतना करने से बहुत कुछ कंट्रोल होता है। मेरी समझ हेमोपैथिक के प्रति जो लोगों का विश्वास बढ़ चढ़ के उभरा है, तो इसको लेकर के क्या मतलब कहेंगे? होम्योपैथी पहले के ज़माने में इस पर लोग कहते थे कि जब कोनो उपाय नहीं है तो होम्योपैथी करा कर देखो, लेकिन आज होम्योपैथी एक्यूट केस में उतना तेज़ी से काम करता है जितना एलोपैथी तेज़ी से करता है। उससे भी ज़्यादा हम कहें कि उससे भी ज़्यादा तेज़ी से करता है। अभी किसी को हेडेक हो जाए हम दवा दें, अब 2 दिन के बाद ठीक होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हम दवा दिया और क्लिनिक में बैठे बैठे उसका हेडेक ख़त्म होना चाहिए, तब दवा का मतलब ये होता है। और दवा काफ़ी तेज़ी से काम करती है, एक्यूट केस हो या क्रॉनिक केस हो, दोनों में। अब जो बीमारी किसी को 10 साल से है, 20 साल से है, तो उसमें तो वो समय लगेगा। लेकिन जो आज हुआ है, कल हुआ है या 15 दिन से हुआ है, तो उसको जल्दी से जल्दी हम लोग भी ठीक करते हैं। ये भ्रांति गलत है कि होम्योपैथी एक्यूट केस में नहीं काम करता। मैं तो बहुत केस देखा हूँ और करता रहता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। प्रिवेंटिव मेडिसिन का भी वही उपयोग है। जो गर्मी में अभी आप दवा खा के निकल जाइए, एक दवा आती है ग्लोनॉइन इसका दवा है। इसका 30 नंबर का 2 बूंद आप सुबह में लेके निकलें तो धूप का असर आपको न के बराबर। ये निश्चित रूप से उसको हेडेक नहीं होगा, और भी सारी चीज़ जो होनी चाहिए वो सब नहीं होगी। बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए ग्लोनॉइन दवा। रोज 1 खुराक काफ़ी है उसके लिए गर्मी में। देखा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर शहर में कर्ण क्लिनिक जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, और
आप कईयों मरीज को अब तक ठीक किए हैं, इस पर क्या कहेंगे? तो मेरा हम लोग का काम है मरीज देखना और अच्छी से अच्छी दवा देना। ठीक तो ऊपर वाले करते हैं और हम लोग जहाँ तक होता है अच्छी से अच्छी दवा देते हैं। खूनी बवासीर को लेकर क्या सलाह देंगे अपनी ओर से? खूनी बवासीर जिनको भी है उनको मसालेदार चीज़ से बचना चाहिए, जिसमें मिर्चा हुआ, आदि हुआ और गोल मिर्च हुआ, ये सब का सेवन बहुत कम से कम करना चाहिए। अगर ये लेंगे और उनको कब्ज की शिकायत नहीं हो, इस बात का वो पूरा ध्यान रखेंगे। कब्ज की शिकायत होगी, वो जाके बाथरूम में अगर घंटों बैठेंगे तो जल्दी ठीक नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि कब्ज न रहे, इसके लिए देखें, अपने चिकित्सक से परामर्श, उचित परामर्श में रहें और मसालेदार चीज़ से बचें, खासकर ये फास्ट फूड से तो निश्चित रूप से बचें। डॉक्टर एस.के. कर्ण, मुजफ्फरपुर, ये छोटा सा परिचय है।